चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली लेंसेट की जो रिपोर्ट है इसने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात की है कि जो हम ग्लाइसेमिक का इनटेक करते हैं इसका शुगर लेवल से क्या रिलेशन है। जो शुगर लेवल होता है या जो डायबिटीज होता है, बेसिकली ये शुगर से रिलेटेड चीज़ों पे बात हुई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, कौन कौन से फूड्स में हाई होता है, कौन कौन से फूड्स में लो होता है, रिपोर्ट्स की फाइंडिंग क्या है, क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस है इसका इस्तेमाल करने के लिए, एप्लीकेशन क्या है, डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के कुछ टाइप्स है, दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, हम दोनों के बारे में देखेंगे। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स विद द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई इन न्यूज लेंसेट पेपर है जिसमें एविडेंस आया है कि जिन लोगों में यहाँ पर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वो जो डाइट लेते हैं, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है कि टाइप 2 का जो डायबिटीज हो सकता है वो यहाँ ज्यादा हो सकता है, स्पेशली इंडिविजुअल जिनका जो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो हायर होता है। इस स्टडी को बेसिकली 5 कंटिनेंट्स में किया गया और यहाँ पर 1,27,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को लिया गया था, एडल्ट्स को, जिनकी एज लगभग 35 से लेकर के 70 के बीच में थी, जिनको डायबिटीज नहीं था या जिनको पता नहीं था कि उन्हें डायबिटीज है या नहीं, उनके बीच में ये स्टडी हुई थी। नाउ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं उनको रैंक करता है। उनका ब्लड ग्लूकोज रेस्पॉन्स क्या आता है खाने के बाद, मील के बाद। जितना ज्यादा ब्लड शुगर रीडिंग आता है इसका मतलब ज्यादा जीआई, अगर हमने कोई फूड खाया है तो उसका अगर हाई जीआई आ रहा है या शुगर लेवल ज्यादा है तो वो हाई जीआई के उसमें आएगा। एंड ये दिखाता है कि कितना क्विकली कोई फूड है वो हमारे ब्लड शुगर को या ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट करता है जब हम उसको खाते हैं अपने आप से। नाउ फूड जो है इनको 0 to 100 के स्केल पर यहाँ रैंक किया जाता है, जहां प्योर ग्लूकोज जो होता है वो यहाँ 100 रैंक पर आता है। नाउ जो लोअर फूड ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, जो इसमें जो फूड ब्लड शुगर होता है ये बहुत स्लोअर राइज करता है फूड खाने के बाद। जनरल में जितना ज्यादा फूड जो होगा वो प्रोसेस्ड होगा उतनी ही ज्यादा उसकी जीआई होगी, और जितना ज्यादा उसमें फाइबर या फैट होगा उतना ही लोअर उसका जीआई होगा। अब ग्लाइसेमिक लोड क्या है, तो ग्लाइसेमिक लोड बेसिकली दोनों है, क्वालिटी क्वांटिटी। खासकर की कार्बोहाइड्रेट्स की जो हम इंटेक करते हैं कुछ स्पेसिफिक फूड में, तो ये है कि जितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है सर्विंग में अवेलेबल, दीज आर द थिंग्स। नाउ रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जितना हाई जीआई होगा यहाँ पर उतना ही फूड में उतना ही ज्यादा रिस्क है टाइप 2 के डायबिटीज होने के लिए। नाउ मोर ओवर ये एसोसिएशन था जीआई के बीच में, डायबिटीज के बीच में, और ये ज्यादातर उन लोगों में देखा गया जिनमें हाई बीएमआई होता था। नाउ कंपेयर टू द लो बीएमआई, इंसिडेंट्स देखेंगे लगभग 12 साल के फॉलोअप में जो 7,326 केसेस यहां देखे गए थे, इसमें से 5.7% केसेस, टोटल 5.7% लोगों को जो था वो डायबिटीज था टाइप 2। नाउ क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इम्प्लीकेशंस भी यहाँ कुछ कि जब हम लो जीआई का फूड जो डाइट्स कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर जो टाइप 2 डायबिटीज होने के रिस्क हैं ये थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। बेटर फूड चॉइसेस होना पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स के लिए जिनमें हाई बीएमआई है, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो ये इसी डिजीज को होने की चीज को डिले कर सकता है। फाइंडिंग्स ये दिखाती हैं कि जो डाइटरी इंटरवेंशन है इनका क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल बर्डन जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको कम करने के लिए। नाउ यहाँ पर जिन फूड्स में लो जीआई फूड्स जिनको बोला जाता है, इन फूड्स में आते हैं फ्रूट्स, ग्रेन्स, लेंटिसल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, डेली या ब्राउन राइस वगैरह। एंड हाई जीआई फूड्स में जो जनरली चीजें आती हैं दैट आर योर शुगर है, शुगरी ड्रिंक्स है, वाइट पॉलिश राइस है, पोटैटोज है, वाइट ब्रेड है, तो ये सारी चीजें इसमें कंज्यूम करती हैं। बर्गर, पिज्जाज एंड ऑल ये सब वाइट ब्रेड से ही बनता है। सो यहाँ हाई जीआई फूड्स होते हैं जिनका कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में जाने के बाद तुरंत ही शुगर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। नाउ फैक्टर क्या इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, सबसे पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनमें हायर जीआई होता है अगर हम कंपेयर करेंगे इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि ये बहुत जल्दी जाके बॉडी में डिसॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज वाई इनका हाई जीआई होगा। नाउ फूड जिनमें हाई फाइबर होता है इनमें लो जीआई होता है, क्योंकि फाइबर जो है वो डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देता है, एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट्स का स्लो कर देता है। फूड जिनको मिलिंग या रिफाइनिंग के प्रोसेस से बनाया जाता है इनमें फूड का जीआई बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें फाइबर रिमूव हो जाता है या बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, जिससे जो डाइजेशन स्लो कर सकते थे।
फैट प्रोटीन को मील में इंक्लूड करना ये लोअर कर सकता है ओवरऑल जीआई को। नाउ ये डाइजेशन को स्लो कर सकता है, ग्लूकोज का जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है उसको स्लो कर सकता है। सो यहाँ पे फैट एंड प्रोटीन हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पर बेनिफिट्स हैं कुछ इसके यूज करने के। फॉर एग्जाम्पल जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेंगे तो ये ब्लड शुगर लेवल बनाने में हेल्प करेगा, ये मेंटेन करने में हेल्प करेगा। जो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस होते हैं खास करके उन लोगों के लिए जिनका अचानक से शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये उसमें हेल्प करेगा। लो जीआई फूड जनरली ये हंगर को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं, वेट लॉस करने में ये हेल्प कर सकते हैं। मोर ओवर फ्रूट्स जिनमें लो मॉडरेट जीआई होता है एक किसी के डाइट में, इनमें देखते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो पूरे दिन के टाइम पे मेंटेन रहते हैं। तो पीक या एकदम पीक नहीं हो जाता, ये एकदम वैलीज नहीं हो जाता जिस टाइप से हाई जीआई के फूड्स होते हैं। मोर ओवर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक इंडिविजुअल्स का जो रिस्पॉन्स है पर्टिकुलर फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लेकर के बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड हो सकता है, जैसे उसका मेटाबॉलिज्म है या इंसुलिन सेंसिटिविटी उसकी कितनी है, प्रेजेंस है बाकी न्यूट्रिएंट्स का है या नहीं, साइमल्टेनियसली एक बैलेंस डाइट में क्या व्यक्ति खा रहा है। ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो मील की है ये बहुत सारे एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है, जैसे क्या कुकिंग मेथड है, सर्विंग साइज कितना है, कितना कंज्यूम किया जा रहा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे फैट प्रोटीन या फाइबर कितना है डाइट में कितना नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यूज होती हैं टिपिकली कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस में देखी जाती है किसी फूड का यूज करके। एक्यूरेटली बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा ये डिटरमाइन करने में नहीं है फूड को एज अ जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो। नाउ यहाँ पे इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो फायदा है वो होगा हमारी फूड की चॉइसेस को हम यहाँ डिफर कर सकते हैं। जैसे जीआई वैल्यूज गाइड करती हैं, इंडिविजुअल्स हेल्थियर फूड चॉइसेस ले सकते हैं जहां लोअर जीआई कंज्यूम किया जा सकता है हायर जीआई के मुकाबले, और खासकर वो लोग जिनको डायबिटीज के रिस्क हैं। मोर ओवर एक वैरायटी ऑफ लो टू मीडियम जीआई फूड यहाँ रख सकते हैं मील में, ये बैलेंस शुगर लेवल करने में हेल्प करेगा, ओवरऑल हेल्थ में हेल्प करेगा। मोर ओवर कुछ एथलीट जो हैं ये जीआई प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन जीआई प्रिंसिपल्स को वो देखते हैं कि कितना कार्बोहाइड्रेट उनका इंटेक है एक्सरसाइज के पहले या एक्सरसाइज के दौरान भी, ताकि उनका जो एनर्जी लेवल है वो सस्टेन रहे। यहाँ पे डायबिटीज के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी होंगी। ये एक ध्यान रहे, दिस इज अ बेसिकली क्रॉनिक डिजीज जो एक बार हो जाता है तो जनरली नहीं जाता है। ये ऐसा होता है जहां पे पेनक्रियाज जो होती हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाती हैं। अब इंसुलिन जब नहीं बन पाता है या बॉडी जो है वो उस इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड का जो शुगर लेवल है इसको मेंटेन करता है। नाउ यहाँ पर अगर ये बॉडी जो है वो एफिशिएंटली इंसुलिन को बना नहीं पा रही या यूज नहीं कर पा रही, ये ब्लड के जो लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में, इसको बढ़ा देता है और इसी कंडीशन को बोला जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया। इसको कहा जाता है, एक हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, एक हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपर मतलब जब शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है ब्लड में, हाइपो मतलब जब लो शुगर लेवल हो जाता है ब्लड में। जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म हाई ग्लूकोज लेवल्स हैं ये एसोसिएटेड हैं, बॉडी में डैमेज हो सकता है वेरियस ऑर्गन्स का, टिश्यूज का, ये चीजें। फॉर एग्जांपल दिस इज योर ब्लड एंड दीज आर योर सेल्स। तो इंसुलिन का काम होगा कि इंसुलिन यहां से शुगर को ले लेकर इन सेल्स को देगा ताकि कंज्यूम कर पाए। लेकिन अगर इंसुलिन कम है या फिर इंसुलिन का यूज नहीं कर पा रहे तो जो ब्लड में जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज रहेगा एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। नाउ दो तरीके के यहाँ डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 कंडीशन में हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये इंसुलिन मेकिंग के जो सेल्स होते हैं पेनक्रियाज में, जिनको हम बीटा सेल्स भी कहते हैं, इन बीटा सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है पेनक्रियाज में जाकर के, वो इंसुलिन नहीं बना सकते। जब यहाँ टाइप 1 डायबिटीज होता है बॉडी जो है वो बहुत कम या बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता है, डेली इंसुलिन लेना पड़ता है ब्लड का ग्लूकोज का जो लेवल है वो बनाने के लिए इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। यूजुअली ये बच्चों में या यंग पीपल में देखा जा सकता है। और टाइप 1 डायबिटीज का जो दूसरा नाम है दैट इज योर बेसिकली, इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। टाइप 2 का जो डायबिटीज है ये बॉडी की जो इनफेक्टिव है कि वहां पे इंसुलिन तो है लेकिन हम इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है। ये जो डायबिटीज है लार्जली जो एक्सेस बॉडी वेट है या फिजिकल इनएक्टिविटी है जो खासकर शहरों में देखा जाता है, तो ये इससे डायबिटीज का टाइप 2 हो सकता है। Now we have today's film splitting question. The question says consider the following statements about the glycemic index. It ranks food based on their carbohydrate content. Higher GI value indicates slower blood sugar rise after eating. Which of the statements given above are correct? You can type down the comment section the relative script note. Then with today's main practice question. The question says
evaluate the potential benefits and limitations of using glycemic index as a tool for dietary interventions, and discuss its relevance in Indian context, considering the prevalence of diabetes and unique dietary patterns in the country. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IS for your better preparation.